वेलकम स्टूडेंट, ट्वेल्थ वो क्लास 11th मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा टॉपिक ये चल रहा है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में हमने इसकी दो एक्सरसाइज कर चुके। पहली दो एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है कि मतलब सिंपल जो फंक्शन थे उनके डिफरेंशिएशन किए हैं। सेकंड एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन किए हैं। ठीक है, अब ये जो थर्ड एक्सरसाइज है ये डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से रिलेटेड है। मतलब दो फंक्शन क्या होंगे हमारे प्रोडक्ट में होंगे, उनका डिफरेंशिएशन हमें करना है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट अगर हम दो फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में हैं तो उसके डिफरेंशिएशन के लिए हमारा फॉर्मूला यूज होगा। तो ये फॉर्मूला है हमारा क्या, जैसे डी अपॉन डी एक्स पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ये दो फंक्शन मान लो है। ठीक है, एक पी एक्स है एक क्यू एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो दो प्रोडक्ट जब दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में होंगे मतलब मल्टीप्लाई में होंगे तो उसके डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला यूज होगा कि फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, सेकंड फंक्शन का, डी अपॉन डी एक्स क्यू एक्स। समझ गए ना, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फिर सेकंड फंक्शन फिर ऐसा कैसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा किसका, फर्स्ट फंक्शन का, मतलब पी एक्स का। तो ये फॉर्मूला यूज करना, समझ गए ना। तो ये तो क्या है हमारा प्रोडक्ट का हो गया। ठीक है, ये तो दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो डिफरेंशिएशन इस तरीके से होगा। अगर डिवीजन में हो मतलब दो फंक्शन के क्वोशेंट का डिफरेंशिएशन अगर करें मतलब इस तरीके से हो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला है, क्या होगा, जो हमारा क्या है, ये पी एक्स क्या है, न्यूमिनेटर। ठीक है, और क्यू एक्स क्या है, डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब डी अपॉन डी एक्स पी एक्स और डिनोमिनेटर ऐसा कैसे ही रहेगा, समझ गए ना। फिर माइनस, फिर किसका करेंगे, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन। न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स और क्यू एक्स और न्यूमिनेटर ऐसा कैसे ही मतलब पी एक्स। ठीक है ना, और अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशेंट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, या डिवीजन भी बोल सकें कि टू फंक्शन के डिवीजन का मतलब डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट के लिए तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और डिवीजन के लिए क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर और माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमिनेटर। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 28 में दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उनका डिफरेंशिएशन है क्वोशेंट इस अगली एक्सरसाइज में है। फॉर्मूला इन पर मैंने लिखवाई दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये क्या है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन है ना, तो प्रोडक्ट में है तो इनको y के इक्वल लिख लो, आसान रहेगा करना। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन करना है इसका, हमें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन को तो dy अपॉन dx लिखेंगे ना, डी अपॉन डी एक्स। और अभी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर ऐसा कहेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, और प्लस फिर साइन एक्स ऐसा कैसे ही और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। समझ गए ना, बिल्कुल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो किया भाई। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। फिर सेकंड फंक्शन ऐसा कैसे ही फर्स्ट का मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x। तो ये हमारा होके आ गया। तो अब इसमें कॉमन आ सकता हो तो कॉमन ले लो, कॉमन कितना आ जाएगा इसमें x, तो ये रह गया हमारा x cos x और प्लस 2 साइन एक्स। तो ये आंसर हो गया, समझ गए ना बात। तो ये करना बस। तो फॉर्मूले तो वही सब यूज होने, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वही हैं, बस यहाँ पे हमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो उसके अकॉर्डिंग करना है। बाकी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सब वही हैं जो हम कर चुके पहले से, तो वही सब यूज करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है ये y इक्वल टू e की पावर x cos x। ठीक है, तो ये भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। ठीक है,
तो इसका भी ऐसे ही होगा, तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, तो e की पावर x ऐसे कैसे ही cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस sin x, प्लस फिर cos x ऐसे कैसे ही e की पावर x का e की पावर x, तो ये हो गया बस माइनस e की पावर x या e की पावर x कॉमन ले लो बस, ठीक है, e की पावर x कॉमन ले लिया तो ये हो गया माइनस sin x और प्लस cos x, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो समझ में आई ये बात। तो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन तुम्हें लगता हो कि डिफिकल्टी लगती हो तो कोई से में पूछ लो, नहीं तो करने का तरीका वही है सेम। भाई प्रोडक्ट में ही तो है ये सारे फंक्शन, तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन तुम्हें सब फंक्शन का पता ही है कैसे करना कैसे नहीं करना, तो मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ रह जाता नहीं है, बाकी तुम करके देख लेना, नहीं होगा तो फिर बता दूंगा। चलो एक क्वेश्चन देख लो और इसका 12, ठीक है, इसमें मतलब 2 बार दे रखा है ये, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, पर देख लो फिर भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब cos x माइनस 2 की पावर x tan x, ठीक है। तो यहाँ भी प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, यहाँ भी प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, बस अलग अलग लग जाएगा, बाकी कोई और दिक्कत है नहीं इसमें। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy अपॉन dx, तो इसमें x की क्यूब ऐसे कैसे ही cos x का हो गया माइनस sin x, फिर प्लस cos x ऐसे कैसे ही, और x की क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका माइनस है तो बाहर ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि साइन बदलेंगे ना फिर, तो 2 की पावर x ऐसे कैसे ही tan x का क्या हो जाता है sec स्क्वायर x, ठीक है, tan x का sec स्क्वायर x, और फिर प्लस फिर tan x ऐसे कैसे ही, और 2 की पावर x, 2 की पावर x का मतलब a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a की पावर x का क्या हो जा 2 की पावर x log e बेस पे 2, a की जगह 2 है बस, तो ये हो गया। बस अब करना क्या है, सिंप्लीफाई सा कर दो बस थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस एक्स की क्यूब साइन एक्स और प्लस 3x स्क्वायर cos x, ठीक है। अब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल दो बस, तो 2 की पावर x और sec स्क्वायर x और माइनस 2 की पावर x tan x और log e बेस पे 2, ठीक है। इतना छोड़ दो, नहीं तो ज्यादा तुम करना चाहो तो इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो, वैसे कोई जरूरी है नहीं, डिफरेंशिएशन कर दो वहां तक ठीक है। तो इसमें कॉमन लेना चाहो तो इसमें कॉमन आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स साइन एक्स हो गया ना ये तो, और ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस 3 cos x, और इसमें 2 की पावर x आ जाएगा कॉमन, तो 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो sec स्क्वायर x और प्लस हो गया कितना tan x और इंटू log e बेस पे 2, तो इस तरीके से कर सकें हम, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इसमें देख लेना कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे फिर। अब अगली एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब सिर्फ फॉर्मूला ही अलग होगा, बाकी करने का तरीका वही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बताता हूँ अगली एक्सरसाइज का भी 2D। देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2D, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें ये दे रखा है y इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन x, ठीक है, समझ गए। वैसे इसको हम प्रोडक्ट से भी कर सकें, इसे x अपॉन x को ऊपर लिख देंगे x की पावर -1, तो प्रोडक्ट से भी हो जाएगा फिर, लेकिन जिस फॉर्म में है इसी फॉर्म में करना तो डिवाइड रूल लगा दो फिर, ठीक है। नहीं तो प्रोडक्ट से भी कर सकें इसको हम, क्योंकि ये अपॉन में x है तो मल्टीप्लाई में x की पावर -1 लिख के फिर तो प्रोडक्ट में ही हो जाएंगे ना दो फंक्शन, लेकिन यहाँ पे डिवीजन रूल से ही कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx 2 की पावर x, मतलब न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना ना,
न्यूमिनेटर कितना है हमारा 2 की पावर x, तो डिफरेंशिएशन 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 की पावर x log e बेस पे 2 और इनटू डिनोमिनेटर x ऐसा कैसे ही, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 हो गया और 2 की पावर x ऐसा कैसे ही और अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है, तो बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखना है। तो क्या हो गया, इसमें कॉमन आ गया कितना 2 की पावर x और ये हो गया x log e बेस पे 2 और -1 और अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, समझ गए ना। तो बस क्वोशेंट वाला फॉर्मूला लगाना, मतलब दो फंक्शन अगर क्वोशेंट में हो मतलब डिवीजन में हो तो तब उसका डिफरेंशिएशन ये होगा हमारा। ठीक है, एक और समझ लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है y इक्वल टू log x अपॉन x, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो गया और इनटू डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब log x का 1 अपॉन x हो गया और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में फिर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और न्यूमिनेटर ऐसा कैसे ही मतलब log x। ठीक है, और अपॉन x का स्क्वायर, तो ये हो गया x कट गया ये, तो ये हो गया 1 माइनस log x और अपॉन x स्क्वायर, तो ये हो गया dy अपॉन dx। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, समझ गए ना। तो ऐसे मतलब ये क्वोशेंट का फॉर्मूला लगना मतलब डिवीजन ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, और समझ लो एक क्वेश्चन और समझ, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वो तो करके देख लेना, तुम कोई दिक्कत होगी तो फिर बताना मुझे। वैसे तो सीधे ही क्वेश्चन है ये, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो dy अपॉन dx, तो क्या हो गया, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब 2 दूनी 4 4x माइनस 0, ये तो हो गया ऊपर का 4x माइनस 0 और इंटू डिनोमिनेटर ऐसा कैसे ही 3x स्क्वायर प्लस 7 ऐसा कैसे ही माइनस, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया 6x प्लस 0 इंटू डिनोमिनेटर वो न्यूमिनेटर 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया dy अपॉन dx। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, बस 4x की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 4 × 12x की क्यूब प्लस 4 × 7 28x और यहाँ भी ये हो जाएगा 6 दूनी 12 x की क्यूब और माइनस माइनस हो गया प्लस 6 चौक 24x। ठीक है, अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन है बस थोड़ी, अब जो सेम टर्म है उन्हें एक साथ जोड़ देंगे। 12x की क्यूब ये तो कट ही गया। ठीक है, क्योंकि जितना माइनस में उतना ही प्लस में है। अब ये कितना बचा 28 और 24 दोनों प्लस के ही हैं, तो कितना हो गया ये 52x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना इसमें, वैसे तो ये कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, इसके बाद कल करेंगे अगली एक्सरसाइज, यहाँ तक कोशिश करना करने की, बस कल खत्म ये चैप्टर। फिर अगली एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे हमें ये देखना कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनता, फॉर्मूला बनाने के लिए किसी को हमें लेट करना पड़ता है माइंड में। ठीक है, लिखना कहीं नहीं। ठीक है, तो हो जाएगी एक्सरसाइज कल पूरी, तो ये हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट कल। ठीक है, तो आज यहाँ तक कर लो।